नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है, कुछ तो बात है इस देश के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती हैं। इस देश में लाखों ऐसे मंदिर हैं, जिनका अपना एक इतिहास और एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, और उन रहस्यों का आज तक न कोई पर्दा उठा सका है और न आगे वर्तमान में भी किसी के बस की बात है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस हिंदू मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी है, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, और माना जाता है कि वे तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती जी के साथ निवास करते हैं। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में केशदान की परंपरा। मान्यताओं के मुताबिक जिन हिंदू भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वे मंदिर में आकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को अपने बाल समर्पित कर देते हैं। भारत के दक्षिण में होने के बावजूद भी इस बालाजी मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि कई हजार शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे वर्तमान में भी भक्त काफी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस बालाजी मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं व युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का मंदिर में दान करती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान करने के पीछे की क्या कहानी है? पौराणिक कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बांबी बना ली थी, जिसके कारण वह मूर्ति किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने पवित्र दूध से मूर्ति का जला अभिषेक करके चली जाती। जब इस बात का पता जब गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को जान से मार दिया, जिसके बाद फिर मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर फिर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान तिरुपति बालाजी प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ इस मंदिर में आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तब से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। ये पुष्करणी सरोवर तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है। इसीलिए श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो कि वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये मूर्ति स्वयं ही उत्पन्न हुई है। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ था। इस मंदिर का समय समय पर अलग अलग राजवंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक वर्तमान में भी बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे, तब वहां पर भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस बात पर क्रोधित न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषि वर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? ये सब देखकर लक्ष्मी जी को ऋषि जी का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और लक्ष्मी जी क्रोधित होकर बैकुंठ धाम छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर जी के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित मूर्ति को आधे पुरुष व आधे महिला के कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती जी के साथ निवास करते हैं। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद। ये तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है।
इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी को भोग चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि इस गांव की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाएं ओर एक छड़ी रखी हुई है, जिसको लेकर कहा जाता है कि भगवान बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान बालाजी के ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चोट पर चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे हुए बाल असली है, जो कभी आपस में उलझते नहीं हैं और वे बाल हमेशा मुलायम बने रहते हैं। तिरुपति बालाजी मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में एक दिया है, जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाएं ओर स्थित दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। विज्ञान के अनुसार तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है और उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति बालाजी जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है और जब ये चंदन लेप हटाया जाता है तो वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी जी छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी बालाजी में ही समाहित है। इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी हुई है, जो देखने पर एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, इसके बावजूद भी मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती हैं। मान्यता है कि तिरुपति बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान को लड्डू का भोग लगाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से तिरुपति बालाजी से कुछ भी मन्नत मांगता है, तो बालाजी महाराज उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी करते हैं और मन्नत पूरी होने पर सिर के बाल तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, यानी सिर का मुंडन कराया जाता है। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय। वेंकटेश्वर स्वामी जी की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।